प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत से लोगों ने ये वीडियो बनाई है कि इस बार बोर्ड्स में बच्चों को भर भर के एकदम दबा के नंबर मिल रहे हैं और अपने मन से कोई भी स्टोरी पोस्ट कर दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जितने स्टूडेंट्स ने बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हैं, चाहे वो आपके 12वीं के हैं, अगर उनके माइंड में ये है कि उन्होंने ज़रा सा भी अटेम्प्ट कुछ भी नहीं किया है तब भी उनको नंबर मिलेंगे, तो ऐसा आपका जो सोचना है वो वीडियो के एंड तक बिल्कुल ही गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं कंप्लीट मार्किंग स्कीम भी डिस्कस करने वाला हूँ और किस तरह से मार्किंग दी जा रही है बच्चों को वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। हालांकि इस पर मैंने वीडियो पहले ही बनाई है, लेकिन अब मैं बिल्कुल क्लैरिटी से बिल्कुल अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर बोर्ड में किस तरह के बच्चे जो हैं इस बार पास हो पाएंगे और क्या सही में बच्चों को दबा के या भर भर के नंबर मिल रहे हैं या इस बार बच्चे बहुत ज़्यादा फेल होने वाले हैं। ठीक है, इसकी कंप्लीट डिटेल एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं और वो भी कम समय में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका जो बोर्ड के बच्चों ने एग्जाम दिया है वो दो तरह के हैं, एक आपके 10वीं के, दूसरा आपका 12वीं के। यहाँ पे मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूँगा, बाकी बोर्ड्स की बात नहीं करूँगा। हालांकि जो आपका मार्किंग स्कीम होती है वो नॉर्मल इसी पैटर्न पे बनी होती है। तो सबसे पहले हम 10वीं की बात कर लेते हैं, फिर 12वीं की बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपका बोर्ड का पेपर आता है आपको पता है कि उसमें जो होती है निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है तो उसमें मार्क्स मिलने के थोड़ी बहुत संभावना रहती है, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी रहती है। आपने अगर बिल्कुल भी उसमें कुछ नहीं लिखा है और केवल क्वेश्चन नंबर डाल के आ गए हैं, उसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो आपको उसमें बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने सपोज आपने कोई भी, सबसे पहले आपको बता दूं, पासिंग परसेंटेज जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 33%। ठीक है, 33% जो होगा पासिंग परसेंटेज क्राइटेरिया होगा, उसमें आपका थ्योरी हो गया और प्रैक्टिकल हो गया। थ्योरी में भी आपका 33% होनी चाहिए और प्रैक्टिकल में भी आपका 33% होनी चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं एग्जैक्ट कितने मार्क्स हैं तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा, या फिर पर्सनल काउंसलिंग सेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका 10th हो गया, 12th हो गया, इनका जो पासिंग परसेंटेज क्राइटेरिया रहेगा, दो पार्ट होंगे, एक आपका थ्योरी सेक्शन, एक आपका प्रैक्टिकल। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं, तो उनके लिए आपका जो परसेंटेज होगा 33% आपका मैंडेटरी है लाना। अगर सपोज आपके 100 नंबर का कोई पेपर है, 100 नंबर में अगर आपका 33% नंबर नहीं आते तो डेट मीन्स आप पास नहीं माने जाएंगे। उसके लिए आपको कंपार्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। और ऑब्वियसली मैं आपको पहले बता दूं, अगर बोर्ड के साइंस के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स का या मैथ्स का अगर किसी में बैक लगती है, कंपार्ट आती है, तो उसका लेवल जो रहता है काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड का जो आपका बाद जो कंपार्ट होता है उसके जो पेपर बनते हैं काफ़ी पीक लेवल बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फिर रियल जजमेंट होती है कि एक्चुअल में उन्हें कितनी स्टडी की। ठीक है, कंपार्ट का पेपर हमेशा ही टफ रहता है कंपेरेटिवली बोर्ड के। ठीक है, कोई सा भी हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के इकोनॉमिक्स हो गए, ह्यूमैनिटीज़ के आपका हिस्ट्री हो गई या ज्योग्राफी हो गई, तो इनका जो पेपर का लेवल रहेगा वो काफ़ी टफ रहेगा। फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो 33% मैंडेटरी है पास होने के लिए। थ्योरी और प्रैक्टिकल नंबर में भी आपके 33% आना चाहिए और आपका थ्योरी में 33% आना चाहिए। 100 नंबर का कोई एग्जाम है तो डेट मीन्स 33% कितना हो गया आपका, 33 नंबर आपको पासिंग चाहिए। ठीक है, उसके लिए कोई भी यहाँ पे मजाक नहीं की जाएगी। ठीक है, अगली बात आती है आपका पासिंग परसेंटेज। मैंने आपको बता दिया 33% रहेगी, पासिंग परसेंटेज 33%। किसी को फालतू के ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया आपको नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो बोर्ड है उसने पहले ही आपका कोई भी एग्जामिनर कॉपी चेक करने आता है, उसको सेट ऑफ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, उसकी बेस में मार्किंग होती है। ठीक है, उसके बाद कॉपी रीचेकिंग होती है, रीचेकिंग के बाद फिर आपका कोऑर्डिनेटर के पास जाती है, उसके बाद ही कॉपी में जो नंबर होते हैं अपडेट कराए जाते हैं आपको बोर्ड के पैनल को। ठीक है, तो ये तरीका है आपका पासिंग परसेंटेज का। 33% मैंडेटरी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल फॉर बोथ। ठीक है, पासिंग परसेंटेज आपको बता दी 30%। ठीक है, अब बात आती है मार्किंग कैसे नंबर मिलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन किया, सबसे पहले एक होता है गिवन। मैं जो बताता हूँ स्टूडेंट्स को, सबसे पहले गिवन लिखिए, गिवन लिखने के बाद रिक्वायर्ड टूल्स लिखिए, रिक्वायर्ड टूल्स के बाद आपका सॉल्यूशन स्टार्ट करिए। कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल अगर आपने किया है तो उसमें अगर आपका फाइनल आंसर जब तक सही नहीं तब तक पूरे नंबर्स नहीं मिलेंगे। स्टेप मार्किंग ऑब्वियसली दी जाती है। स्टेप मार्किंग अगर आपने की है, फॉर्मूला सही है, ग्राफ सही है, तो आपका आंसर सही से नहीं आ रहा, आंसर आपका सही नहीं है, उसके बावजूद भी आपको नंबर कुछ % अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर टीचर उसको भी क्रॉस कर देते हैं जब तक आंसर नहीं आता, क्योंकि टीचरों का जो सबसे पहले आपका जो ध्यान होता है फाइनल सॉल्यूशन में होता है। फाइनल सॉल्यूशन मैच करते हैं आंसर शीट से, अगर उसके सही है तभी नंबर देते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो आपका कोई भी ढंग का टीचर कोई भी होगा जो कॉपी चेक कर रहा होगा तो वो आपके स्टेप्स भी देखता है। न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशन में आपके नंबर नहीं कटते हैं। डेरिवेशन आपने सही किया, फाइनल आंसर सही आ रहा है, दैट मींस आपका डेरिवेशन में पूरे नंबर जाएंगे। इसलिए सबसे पहले डेरिवेशन को ही अटेम्प्ट करना चाहिए। ये मेरा आपका स्टूडेंट्स के लिए मतलब पर्सनल जो होता है सजेशन रहता है। थ्योरी में आपने कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, आपने पड़ोस की भी स्टोरी लिख के आ गए हैं, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, बशर्ते कुछ जो आपके टर्म्स होने चाहिए वो उस क्वेश्चन के रिलेटेड ही होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि पूरी स्टोरी आप अपने पड़ोस की लिख के आ जाए। ठीक है, तो ये है आपका तरीका यहाँ पे कैसे आपके नंबर अलॉट होंगे। फिर से कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। जो स्टोरी बना रहे हैं बिना वजह की, बिना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए नंबर मिल जाएंगे, दबा के नंबर मिल जाएंगे, और क्या कहते हैं बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्या अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि बच्चे सब बहुत फेल होंगे। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट ने किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट 33% आ रहे हैं
33% आ रहे हैं बच्चा, कोई तो पास माने जाएंगे। और अगर स्टूडेंट कोई 5 नंबर से 3 नंबर से रुक रहे हैं, मतलब पासिंग मार्क्स आने में, तो उनको ग्रेस दे दिया जाता है। ये CBSE भी कहता है कि 3 या 4 नंबर का ग्रेस मिल जाना चाहिए, लेकिन आप सोचेंगे बिल्कुल 10 नंबर का ग्रेस मिल जाए, 10 नंबर का ग्रेस बिल्कुल नहीं मिलता है। यानी कि अगर 100 में से आपके केवल कितने नंबर आ रहे हैं, 23 नंबर आ रहे हैं, आप सोचेंगे 10 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा, 10 नंबर का ग्रेस बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी आप लोग के क्या क्वेश्चन है डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, बोर्ड में जो बच्चे फेल हो रहे हो, डेफिनेटली नीचे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। NDA के लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, कॉम्पिटिशन के लेक्चर आने वाले हैं। अगर जो बच्चे आपका चाहते हैं कि अगर जिनकी कंपार्ट आ रही है, बैक आ रही है, वो चाहते हैं कि पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं या नोट्स चाहते हो, डेफिनेटली इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बड़े अच्छे प्यारे लेक्चर में। कॉम्पिटिशन के लेक्चर ही बच्चों को यहाँ पे फ्री में अलॉट कराए जाएंगे, यूट्यूब में अपलोड किए जाएंगे। बाकी पर्सनल आपके टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक ले मिलते हैं। लव यू ऑल, जहाँ भी रहिए सीखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। टेक केयर।